तो प्रीवियस वीडियो जो लोग नहीं देखे थे उसको देख लेंगे, उसके आगे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन ही है ये। तो यहाँ पे देखें जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स credited with giving the first known proof. The proof was of the statement that a circle is bisected by its diameter. तो पहला प्रूफ किसने दिया था? ग्रीक के मैथमेटिशियन ने दिया था, जिनका नाम था थेल्स। और किस चीज का प्रूफ दिया था? अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। ये सब आपको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या था? नेक्स्ट लाइन में था थेल्स मोस्ट फेमस पीपल वर पाइथागोरस। पाइथागोरस जो है थेल्स के शिष्य थे। इन्होंने क्या किया? whom you have heard about, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मेनी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड डेवलप थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसके बाद पाइथागोरस और उनकी टीम ने ज्योमेट्री के बारे में बहुत सी प्रॉपर्टीज पे रिसर्च किया, डेवलप किया बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है, फिर यहाँ पे देखें, दिस प्रोसेस मीन्स ये डेवलपिंग का जो प्रोसेस था ये कंटिन्यू चलता रहा टिल 300 BCE। एट दैट टाइम यूक्लिड, अब इस समय एक और आ जाते हैं यूक्लिड। एट दैट टाइम यूक्लिड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के टीचर थे इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। जो हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस की थी कि इजिप्ट में ही सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में चर्चा हुई थी। तो इजिप्ट के ही मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, ठीक है। इजिप्ट में कहाँ के? अलेक्जेंड्रिया के। कलेक्टेड ऑल नोन वर्क एंड अरेंज इट इन हिज फेमस ट्रीटिस। उन्होंने अपने फेमस ग्रंथ में उस चीज को कलेक्ट किया। कहने का मतलब है जितना भी ज्योमेट्री का स्टेटमेंट था, प्रॉपर्टी था, जितना भी नॉलेज आया हुआ था रेंडमली, सबको उन्होंने कलेक्ट किया और उसको एक बुक में लिखने का प्रयास किया। बुक का नाम क्या है? नेक्स्ट पेज पे है, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। अ मैथमेटिशियन यूक्लिड कहाँ के थे? एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट कलेक्टेड ऑल द नोन वर्क एंड अरेंज इट इन हिज फेमस ट्रीटिस दैट इज एलिमेंट्स। आगे चलते हैं, एलिमेंट्स उनकी बुक थी। एलिमेंट्स में उन्होंने ये सारे मैटर रखे। ये देखिए यहाँ पर है, ऊपर आ जाए नेक्स्ट पेज पर। कार्ड एलिमेंट्स, उनकी बुक का नेम क्या था? एलिमेंट था, जो उन्होंने लिखा था कार्ड एलिमेंट्स। ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर्स। जो एलिमेंट्स था उसको 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। ईच कार्ड अ बुक, और हर एक चैप्टर को बुक बोला। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं 15 चैप्टर्स हैं, तो उस समय चैप्टर्स को बुक बोलते थे सब लोग। तो इन सेंस ऑफ बुक का मतलब क्या हुआ? चैप्टर हुआ। तो जो बुक थी उनकी एलिमेंट्स थी। एलिमेंट्स के उन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया और हर एक चैप्टर को बुक बोला। बुक 1, बुक 2, बुक 3, इस तरह से बोला। These books means these chapters influence the whole world understanding of geometry for generation to come. मीन्स इन्होंने जो ये बुक डेवलप किया, जिसमें 13 बुक्स थे, 13 चैप्टर्स थे, इसको जो है पूरे वर्ल्ड को बहुत फायदा हुआ और इसको ज्योमेट्री के समझने में सबको आसानी हुई। साथ ही साथ जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली थी उसके लिए भी आसान काम हो गया। तो जितने भी नॉलेज थे, अनसिस्टमेटिक थे, रैंडमली पढ़े हुए थे, ओरली थे, सबको सिस्टमेटिक किसने किया? यूक्लिड ने किया। क्या लिख करके? एलिमेंट्स लिख करके उन्होंने। और एलिमेंट्स में 13 चैप्टर्स थे, हर एक चैप्टर को बुक बोला गया। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर सिंक से किया हुआ रेड से। ये बात क्लियर हो गई? हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो इसके पहले नीचे भी नोट कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था ये पोर्शन यहाँ तक नोट कर लेना है, ठीक है। ऊपर तो आप नोट किए ही होंगे, इसे पूरा नोट करना था, ये पूरा नोट करना था। ज्योमेट्री प्रॉपर्टी डेवलप थ्योरी, उसके बाद इन्होंने यूक्लिड का नोट करना है। तो यूक्लिड की बुक का नेम, बुक में कितने चैप्टर्स थे? 13 चैप्टर्स को क्या बोला गया? बुक बोला गया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पैरा पे चलें। तो ये इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे देखिए यूक्लिड का फिगर भी बना हुआ है, देख सकते हैं ये कब से कब तक थे। ये यहाँ पे लिखा है 325 BCE से 265 BCE। जो BC होता है वो उल्टा चलता है, 199 इस तरह चलता है, आप लोगों को पता होगा। अब आते हैं हम सर लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ क्या सर BCE क्या होता है? इसको अपने हिस्ट्री टीचर से पूछिएगा। ये था बिफोर क्राइस्ट। तो पहले जो चलता था ये ईयर वो डिक्रीजिंग चलता था, ठीक है ना। इसको हिस्ट्री वाले आपको अच्छे से बता देंगे, पूछ लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है यूक्लिड डिफिनेशन। अभी क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब डिफिनेशन कुछ यूक्लिड ने दी थी, उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। उसके बाद एक्सियम पोस्टुलेट सीक्वेंस में आता रहेगा। यहाँ पे देखें, द ग्रेट मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड टाइम, मीन्स यूक्लिड के समय में जो भी मैथमेटिशियन थे उस समय, थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन abstract मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। तो उस समय जितने भी मैथमेटिशियन थे यूक्लिड के टाइम के, सब लोगों ने सोचना शुरू किया ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। उसके ब्रॉडनेस के बारे में सोचना शुरू किया, कितना ब्रॉड है और ये हर जगह इन्वॉल्व है, वर्ल्ड में हर जगह इन्वॉल्व है, इन विच दे लिव्ड। आप लोगों की पता है ज्योमेट्री हर जगह इन्वॉल्व है, घर से लेकर के बाहर तक, पढ़ने से लेकर जो भी आप करते हो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का यूज करते हो। तो इस चीजों को इन लोगों ने भी सोचना शुरू किया। फिर आगे है द नोशन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन, इसे बोलते हैं सरफेस एंड सो ऑन। उन्होंने सोचना शुरू किया कि पॉइंट का नोशन, पॉइंट कैसे होता है इसके बारे में सोचना शुरू किया। साथ ही साथ लाइन, ठीक है, सरफेस, जैसे ये मोबाइल का सरफेस है, स्क्रीन का सरफेस है, ये सरफेस हो गया, प्लेन बोलते हैं। इस तरह की चीजों के उन लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। फिर आगे है वर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम, मीन्स आसपास जो उन लोगों ने देखा उस उसको ऑब्जर्व करते हुए पॉइंट, लाइन और प्लेन को डिफाइन करने का प्रयास किया, डिराइव करने का प्रयास किया। फ्रॉम स्टडीज ऑफ स्पेस एंड सॉलिड्स इन द स्पेस अराउंड देम, फ्रॉम स्टडीज ऑफ द स्पेस, स्पेस पता है ब्रह्मांड को स्टडी किया, एंड सॉलिड्स इन द स्पेस, जो स्पेस में सॉलिड है, मीन्स स्टार्स हैं, सन है और भी जो प्लैनेट्स हैं, उसको ऑब्जर्व करते हुए, स्टडी करते हुए। आगे है एन abstract geometrical notion of a solid object was developed। तो जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट था उसमें क्या क्या नोशन थे उसको मार्क किया, उस चीज को डेवलप किया। कैसे, आगे देखिए लिखा गया है। क्या लिखा है देखें, यहां से देखें। अ सॉलिड हैज शेप एंड साइज। आपको पता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में या साइंस में भी पढ़ा होगा, अ सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज। उसकी शेप और साइज सॉलिड की चेंज नहीं होती है, लिक्विड की चेंज हो जाती है, ठीक है, गैस की भी चेंज हो जाती है, बट सॉलिड का वही रहता है। पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन टू अनदर। और सॉलिड को सेम साइज, सेम शेप में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ये कॉमन चीजें हैं, ये बहुत पहले की बात है जब वो लोग उसको सोच रहे थे। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस, मीन जो सॉलिड की बाउंड्री होती है उसे सरफेस कहते हैं। जैसे क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बना करके, जैसे क्यूबाइड हो गया, ठीक है। तो क्यूबाइड का जो सरफेस, जो बाउंड्री होगी वो क्या होगा, सरफेस होगा। मीन्स क्यूबाइड का एंड कहाँ पे हो रहा है, जैसे सामने वाला ये सरफेस हो गया, जैसे पीछे भी सरफेस होगा, इधर भी सरफेस है, ठीक है। कितने सरफेस इसमें होते हैं, तो आप बोलोगे 6। तो क्यूबाइड का जो एंड होता है सरफेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सॉलिड का जो बाउंड्री होता है वो सरफेस होता है। मान लो सिलेंडर है, ये सिलेंडर, तो सिलेंडर का एंड कैसे होगा, सरफेस के फॉर्म में होगा। या तो नीचे ये सर्कुलर होगा, ऊपर सर्कुलर होगा, और जो बीच में इस तरह से कर्व्ड होगा, ये सरफेस के फॉर्म में होता है,
ठीक है। तो किसी भी सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो सरफेस होता है, चाहे वो कर्व हो चाहे वो प्लेन हो। पहली बात उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद देखें, उसके बाद है दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर आर सेड टू हैव नो थिकनेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हर एक पार्ट को अलग करके बताया, कहा कि सरफेस में थिकनेस नहीं होता है। द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कर्व और स्ट्रेट लाइंस। अभी तो हुआ कि सॉलिड की बाउंड्री क्या होती है, सरफेस होती है, सरफेस। फिर ये कह रहे हैं उसके बाद सरफेस की बाउंड्री क्या होती है। जैसे देखिए ये रेक्टेंगल है, सॉरी यहाँ पे देखें, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब इसकी बाउंड्री क्या होगी, इसकी बाउंड्री आप बोलोगे यहाँ पे जो लाइन है ये लाइन बाउंड्री है, इधर ये बाउंड्री है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। मीन्स रेक्टेंगल की बाउंड्री क्या हो गई, लाइन सेगमेंट। अगर मान लो सर्कल होता तो सर्कल की बाउंड्री क्या होती, बाउंड्री मतलब एकदम लास्ट उसका छोर क्या है, तो आप बोलते ये होता सर्कल की बाउंड्री क्या होता, कर्व होता, कर्व के शेप में होता। तो वही यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि द बाउंड्री, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कर्व और स्ट्रेट लाइंस। जो सरफेस होगा, प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, उसकी बाउंड्री या तो लाइन के फॉर्म में होगी अगर प्लेन होगा तो, अगर कर्व्ड होगा तो कर्व के शेप में होगा। फिर आगे बोल रहे हैं दीज लाइंस एंड इन पॉइंट। और लाइन की जो बाउंड्री होती है, लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट समझ लीजिए यहाँ पर, जैसे देखिए लाइन सेगमेंट, इसकी बाउंड्री क्या है, बाउंड्री मीन्स एंड पॉइंट, ये तो है, तो पॉइंट होता है। लाइन का एंड जो भी होगा वो पॉइंट के फॉर्म में होगा, वही लिखा है दीज लाइंस एंड इन पॉइंट। या कर्व की बात करें, कर्व का एंड भी पॉइंट के फॉर्म में होगा। तो ये लोग हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए अपना एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस करने के बाद उसको नोट कर रहे हैं। क्लियर हुआ बात। कोई आपसे पूछ ले सॉलिड, अगर कोई सॉलिड है उसकी बाउंड्री क्या होती है, आप बोलोगे सरफेस। क्लियर है, आप क्या बोलोगे, सरफेस होता है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, सॉलिड की बाउंड्री सरफेस, सरफेस की बाउंड्री क्या होती है, कर्व या लाइन, और लाइन की बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री मीन्स कहाँ पे एंड होता है, बाउंड्री मीन्स एंड पॉइंट क्या होता है, तो लाइन का एंड पॉइंट होता है पॉइंट, सरफेस का एंड क्या होता है, कर्व या लाइन। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट पैरा पर। फिर देखते हैं यस सर। इन्होंने और, हाँ ठीक, और कुछ आगे डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, उसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। सर इस पैरा में हम लोग हिस्ट्री कौन टाइप से में है, मेन आप लोगों पॉइंट को बोर लग लिखेंगे? रहा होगा क्या। सर इस पैरा में हम लोग कौन से मेन पॉइंट लिखेंगे? यहाँ से जो मैंने बताया, ये देखिए यहाँ से ये जो लिखा है अ सॉलिड है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नोट करना 1 मिनट। अ सॉलिड है से लेकर के पूरा आपको नोट कर लेना है, ये पूरा जो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक अ सॉलिड है से। ओके, यस चलते हैं यस नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट पैरा पर। तो आप लोग अभी इसमें हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री की हिस्ट्री, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप में होगा। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द 3 स्टेप्स, कंसीडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। अगर आप देखें 3 स्टेप कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको बना के दिखाया है, ठीक है, 1 मिनट देखें यहाँ पर। यहाँ पर देखें सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन, और लाइन से पॉइंट। तो 3 स्टेज यहाँ पे बना के दिखाया, 3 स्टेप में सॉलिड को। सॉलिड की जो बाउंड्री होगी सरफेस, सरफेस की बाउंड्री होगी लाइन या कर्व, उसको कर्व भी अब अंडरस्टूड है, समझते रहेंगे, और लाइन का जो एंड होगा वो पॉइंट होगा। जो ऊपर से हम लोग सीखे वही चीज नीचे लिखा गया है। इन ईच स्टेप वी लॉस 1 एक्सटेंशन
हर एक स्टेप में एक एक्सटेंशन मतलब हुआ, इसे हम लोग आजकल बोलते हैं डायमेंशन, आल्सो कॉल्ड अ डायमेंशन। हर एक स्टेप में एक डायमेंशन हम लोग लॉस कर रहे हैं। जैसे जब ये सॉलिड था, ठीक है, तो सॉलिड में आपको पता है सॉलिड शेप कोई है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसमें तीन चीजें भी हैं, एल बी एस, समझने के लिए है। फिर जब हम सॉलिड से बाउंड्री पे गए, बाउंड्री में सरफेस पे आए, तो सरफेस केवल दो बातें होंगी, लेंथ या तो ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ या तो हाइट, मतलब दो ही डायमेंशन होगा। सपोज कर लो यहाँ पे क्या बचा, लेंथ और ब्रेथ बचा। फिर जब सरफेस से हम लाइन पे आ जाते हैं, लाइन पे केवल एक डायमेंशन बचा, वो क्या, एल बचा। और जब फिर हम लाइन से पॉइंट पे आते हैं तो एक भी डायमेंशन नहीं बचा। आप लोग चैप्टर 6 में पढ़े हो, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, मैंने पढ़ाया है। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, केवल हमें दिखता है बस, इसे ये देखिए दिख रहा है, दिखता है कि पॉइंट है, बट इससे कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो यहीं पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सॉलिड से जब आप सरफेस पे आओगे तो एक डायमेंशन कम हो जाएगा, 2D बन जाएगा वो। मीन सॉलिड क्या होता है, 3 डायमेंशन का होता है, 3D। सरफेस पे आ गए 2 डायमेंशन, सरफेस से जब हम लोग इस पे आएंगे, लाइन पे आएंगे तो 1 डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन। फिर लाइन से पॉइंट पर जब आ जाएंगे तो नो डायमेंशन। यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। समझ आई बात? चलिए आगे देखते हैं। यस सर। फिर देखें आगे, कॉल्ड डायमेंशन, एक्सटेंशन को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। सो अ सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, अभी मैंने बताया। अ सरफेस हैज 2, सरफेस के 2 डायमेंशन होते हैं। लाइन हैज 1, लाइन का 1 डायमेंशन होता है। एंड अ पॉइंट हैज नन, पॉइंट का एक भी डायमेंशन नहीं होता है। जो मैंने बताया वही आगे अभी लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे है, देखें, यूक्लिड समराइज्ड दीज स्टेटमेंट्स एज डिफिनीशन। तो इन्हीं सब चीजों को यूक्लिड ने डिफिनीशन का नाम दिया। ही बिगिन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 definitions इन बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स था उसका बुक 1 मतलब हो गया चैप्टर 1, बुक मतलब यहाँ पे, तो उन्होंने एलिमेंट्स के चैप्टर 1 में, बुक 1 में 23 डिफिनेशंस दी। कितनी दी, 23, जिसमें से कुछ नीचे लिखा हुआ है। अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो, जिसमें से ये 7 डिफिनेशंस इन्होंने यहाँ पर बुक में दे रखी हैं। अब इसमें क्या नोट करेंगे, फिर से एक बार नोट कर लें आप, क्या क्या नोट करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दिखा रहा हूँ। देखें, आपको यहीं से नोट कर लेना है, यहाँ से अ सॉलिड हैज, यहाँ से नोट कर सकते हैं। अ सॉलिड हैज 3 dimensions, a surface has 2, line has 1 and point has none। फिर इसके बाद लिखेंगे यूक्लिड समराइज दीज स्टेटमेंट, ठीक है, एज डिफिनेशन। कहां से, बाय लिस्टिंग, एज डिफिनेशन यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। बाय लिस्टिंग 23 डिफिनेशंस इन बुक फर्स्ट ऑफ एलिमेंट, यहाँ तक नोट कर लेंगे। अपने भी लैंग्वेज में जैसे आप लिखना चाहें, आपको आना चाहिए बस, ठीक है। इसमें लिखेंगे इन विच आउट ऑफ 23 में से 7 आउट ऑफ 23 आर लिस्टेड बिलो, ये नीचे देखिए लिखा गया है, उसमें से 7 नीचे लिखा है, ये आपको 7 याद कर लेना है इसी क्रम में। तो आइए 1 by 1 इसको भी हम लोग देखते हैं। सही देखते हैं डिफिनेशंस क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट डिफिनेशन, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। जब किसी चीज का डायमेंशन ही नहीं होगा तो पार्ट कैसे होगा उसका, सिंपल सी बात है ना। जैसे लाइन है, उसमें लेंथ है, तो उसको आप पार्ट कर सकते हैं। जब पॉइंट में कुछ है ही नहीं तो कहां से पार्ट करेंगे, तो इसको आपको नोट कर लेना। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, इन्होंने डिफाइन किया था, यूक्लिड ने डिफाइन किया था इस चीज को। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो डायमेंशन, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। या अ सिंपल डॉट ऑन अ प्लेन इज अ पॉइंट, ऐसा हम लोग इस समय पढ़ते हैं। बट पहले क्या बताया गया, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट।
तो पॉइंट देखिए, इसका पार्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर इसका पार्ट आप कर ले रहे हो तो पॉइंट नहीं होगा, फिर वो सर्कल के शेप में हो जाएगा या डिस्क हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वो, तभी आप उसका पार्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? सेकेंड डेफिनेशन, Yes. a line is breathless length। a line is breathless length मीन्स अगर आप लाइन ड्रा करो, देखिए मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, उसमें क्या थिकनेस ना हो, मोटाई ना हो, तभी उसको क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। अगर इसमें थिकनेस आ गई, मीन्स अगर आपने ऐसे ड्रा कर दिया, तब ये लाइन नहीं कहा जाएगा, ये लाइन नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पे समझाने कह रहे हैं, आप लाइन खींचे तो, बट लाइन खींचने पे ध्यान रहे कि वो थिकनेस उसमें ना आने पाए, एकदम शार्प हो। तो वही यहाँ पे लाइन की डिफिनेशन हो गई, अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे लाइन के सेंस में उन्होंने लाइन और कर्व को सिमिलर माना हुआ था उस समय, तो लाइन इन सेंस कर्व भी हो सकता है, जैसे इसे बना दिए ये इस तरह से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, लाइन का एंड जहां भी होगा वो पॉइंट के फॉर्म में होगा, कॉमन सी बातें हैं। एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। फोर्थ, अब यहाँ पे देखें, फोर्थ पॉइंट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, समझें क्या है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। अभी उन्होंने सिंपल लाइन की बात की थी, तो उस समय सिंपल लाइन था इन सेंस, मतलब था चाहे कर्व हो चाहे लाइन हो, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी उनसे मतलब नहीं था। अब बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, जो हम लोग लाइन पढ़ते हैं। लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन नाउ अ डेज। आज के समय में लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, ध्यान से देखें, विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इवनली एक वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, इवनली, ठीक है, मीन्स पॉइंट्स को आप ऐसे रखते जाओ इवनली। इवनली मतलब होता है स्ट्रेट, पॉइंट जिग जैग ना हो, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे रखो फिर इधर घूम जाओ इधर घूम जाओ, ऐसे करोगे तब तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। इवनली रखना है आपको, मतलब सीधे सेम डायरेक्शन में, पॉइंट्स को सेम डायरेक्शन में रखते जाओ, डायरेक्शन चेंज ना हो, उसी को बोलते हैं इवनली। तो क्या बन जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यही यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इवनली का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन में, अप एंड डाउन इधर उधर ना हो। क्लियर हुआ? तो ये हो जाए, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies evenly with the points on itself। मीन्स पॉइंट के ऊपर पॉइंट आप रखते हुए बढ़ाते जाओ, एकदम नजदीक नजदीक रखो, एकदम पास पास में, जिससे लाइन बने, तो होगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? Yes, sir. बात समझ सबको आ रही है या मैं अकेले ही Yes, बोल sir. रहा आ हूँ? रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिफिनेशन नंबर 5। डिफिनेशन नंबर 5 है, अ सरफेस, अ सरफेस is that which has length and breadth only। अभी मैंने बताया था, जब लेंथ और ब्रेथ केवल होता है तो क्या बन जाता है? वो सरफेस। जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कुलर हो गया, सर्कल भी क्या है? सरफेस ही है, सर्कुलर है बस, जिसमें 2 डायमेंशन हो। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया, रेक्टेंगल हो तो क्या होगा? लेंथ ब्रेथ हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, मीन जिसमें 2 ही डायमेंशन हो, वो क्या होता है? सरफेस होता है, इसे बोलते हैं प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ डेफिनेशन, the edges of surface are lines। the edges of surface are lines। अभी इसको आप पढ़ते हुए आ रहे हो, अभी दिखाया था मैंने कि एजेड मतलब जो होता है उसके साइड, सरफेस का साइड क्या होगा? देखिए लाइन ही तो है, सरफेस का साइड लाइन है, ठीक है। जैसे ये देखिए, सरफेस रेक्टेंगल है, इसका जो है एज, एज मीन्स किनारा, मीन्स बाउंड्री, बाउंड्री क्या दिख रहा है आपको? लाइन। तो लाइन्स होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 7, अ प्लेन सरफेस। अभी अ प्लेन सरफेस, इसके पहले सरफेस की बात हुई थी, तो सरफेस में चाहे कर्व आए चाहे प्लेन आए, ठीक है ना। अब केवल प्लेन की बात कर रहे हैं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस
which lies evenly with the straight lines on itself. जैसे अभी ऊपर बात हुई थी evenly with all points on itself, तो प्लेन कैसे बनता है, प्लेन सरफेस कैसे बनता है, यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप लाइन एक के ऊपर एक लाइन रखते जाओ बट अप एंड डाउन ना हो, ऊपर नीचे नहीं, तो क्या बन जाएगा प्लेन सरफेस। देखिए मैं रख रहा हूँ, लाइन के बगल में लाइन लगते जाओ, इवनली मीन्स ऊपर नीचे ना हो। जैसे आप पेन 5-6 पेन लेकर के एक साथ लगा दो, अप एंड डाउन ना हो, तो सरफेस बन जाएगा। ये देखिए सरफेस बन जा रहा है, प्लेन सरफेस। समझ आई बात। तो 7th डेफिनेशन इनकी ये है। ये 7 डेफिनेशन आपको नोट करने ही है, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट। यस ये 7 डेफिनेशन आप सभी को नोट कर लेना है। ओके सर। ओके सर। हाँ, ये 7 डेफिनेशन नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पर। नेक्स्ट है if you carefully study these definitions you find that some of terms like part, breadth, length, evenly, etc. need to be further explained clearly। मतलब जो उन्होंने टर्म्स दिए थे उसको उस समय डिफाइन नहीं किया था कि लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है, इवनली मीन्स क्या हुआ, पार्ट क्या होता है, सब कुछ नहीं बताया था। मीन्स आगे इसको डिफाइन करना चाहिए, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर हिज डिफिनेशन ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट में क्या बोला गया था, डिफिनेशन क्या था, अ पार्ट मीन्स पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो पार्ट क्या है इसको डिफाइन करना चाहिए था। सपोज इफ यू डिफाइन अ पार्ट, अगर आप पार्ट डिफाइन करते हो तो क्या होगा, टू बी दैट विच ऑक्युपाइज एरिया। ठीक है, एरिया क्या होगा इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप पार्ट डिफाइन कर लेंगे तो एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। अगेन एन एरिया नीड्स टू बी डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही सो टू डिफाइन वन थिंग यू नीड टू डिफाइन मेनी अदर थिंग। तो एक चीज डिफाइन करने के लिए हमको बहुत सारे डिफिनेशन तैयार करनी पड़ती है पहले से ही, जिससे हम डिफाइन कर सकें। एंड यू मे गेट अ लॉन्ग चेन ऑफ डिफिनेशंस विदाउट एन एंड। और इस तरीके से आप देखेंगे डिफिनेशंस की एक चेन बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी बहुत सारे डिफिनेशंस की। फॉर सच रीजंस मैथमेटिशियन एग्री टू लीव। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए सब मैथमेटिशियन ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया आगे देखते हैं इसको। इसमें कुछ नोट नहीं करना है, ठीक है, इस पैराग्राफ में कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको बस कंक्लूड कर रहा है जो ऊपर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 81 पर है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर है सम ज्योमेट्रिक टर्म्स अनडिफाइंड। तो मैथमेटिशियन ने क्या निर्णय लिया कि इतने सारे पॉइंट्स को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, और डिफाइन करना डिफिकल्ट किस लिए है, पॉइंट की एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं होती। मैंने कहा पॉइंट हैज नो डायमेंशन। अगर पॉइंट का डायमेंशन नहीं होगा तो हम लोगों को पॉइंट दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर इसकी डायमेंशन ही नहीं होगी तो पॉइंट हम लोगों को दिखने वाला नहीं है। तो एग्जैक्ट डिफिनेशन इसका पॉसिबल नहीं था मैथमेटिकली, तो उन्होंने इसको अनडिफाइंड बोल दिया। कुछ टर्म्स को क्या बोल दिया, अनडिफाइंड। कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड बोला। जैसे यहाँ पे आगे देखें, हाउएवर वी डू हैव अ इंट्यूटिव फीलिंग फॉर द ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट दैट द डिफिनेशन अबव गिवन एस। सो वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट एज अ डॉट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट को एक्चुअल डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट को सिंपली डॉट बोलते हैं। इवन दो अ डॉट हैज सम डायमेंशन। और आपको पता है अगर आप डॉट बनाओगे तो डॉट का कुछ न कुछ डायमेंशन तो होगा ही, कुछ न कुछ डायमेंशन डॉट का होगा। तो ये सिंपली ये मान लिया कि अनडिफाइंड टर्म है, तो पॉइंट को आप कोई डिफाइन नहीं कर सकते, सिंपली क्या हो गया, पॉइंट इज अ डॉट।
क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। अ सिमिलर प्रॉब्लम अराइजेज इन डेफिनेशन 2, जो सेकंड डेफिनेशन थी उसमें क्या था, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, जिसमें चौड़ाई ना हो, ऐसे मतलब आप लाइन खींच दें, वो क्या होता है, लाइन होता है। बट आपको पता जब भी आप लाइन ड्रा करेंगे तो कुछ ना कुछ थिकनेस इसमें होगी, इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो इसलिए ये भी क्या है, इसको भी अनडिफाइंड छोड़ दिया गया। बस समझने के लिए लाइन क्या है समझ लो, क्लियर हुई बात? तो इसको भी अनडिफाइंड मान लिया गया, क्योंकि जब भी आप लाइन ड्रा करोगे कुछ ना कुछ में थिकनेस होगी, तो 2 डायमेंशन का बन जाएगा। बट लाइन क्या होता है, 1 डायमेंशन का। ओके आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस अ फ्यू टर्म्स आर केप्ट अनडिफाइंड, इसलिए कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड छोड़ दिया गया। वाइल डेवलपिंग एनी कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, मतलब कुछ अगर स्टडी मटेरियल कोर्स डेवलप किया गया उसमें इन सब चीजों को अनडिफाइंड छोड़ दिया गया। सो इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन, अ प्लेन। क्या क्या फिर से देखें, in geometry we take a point, a line, a plane, in Euclid's word a plane surface, यूक्लिड क्या बोलते थे इसको, प्लेन सरफेस, एज अनडिफाइंड टर्म। तभी ज्योमेट्री में पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, प्लेन हो गया, इसको अनडिफाइंड टर्म मान लिया गया। द ओनली थिंग इज दैट वी कैन रिप्रेजेंट देम इंट्यूटिवली, मीन्स उनको हम इंट्यूटिवली मतलब होता है डायरेक्टली उसको हम एक्सेप्ट कर लिए बिना डिफाइन किए, और एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मॉडल, उसको केवल हम फिजिकल मॉडल मीन्स बना करके दिखाते। जैसे बोलोगे ये पॉइंट है, 1 मिनट, ये पॉइंट है, ये लाइन है, ठीक है, ये प्लेन है, ऐसे हम लोग बना के दिखा देते हैं फिजिकली। तो ये आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, आज से क्लास से टाइम भी ओवर हो गया है, तो इसमें आपको ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा इस पैराग्राफ में, बस यहाँ से। In geometry, we take a point, a line, a plane, in Euclid's word, a plane surface, as undefined terms. The only thing is that we can represent them intuitively or explain with the help of physical models. इनको केवल हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिजिकली मॉडल बनाकर दिखा सकते हैं, इतना आप नोट कर लेंगे। लाइन, पॉइंट और प्लेन क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सियम्स, उसके बाद पोस्टुलेट्स। ओके तो सर। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, एक तो पढ़ा चैप्टर नेम एलिमेंट्स, उसमें 13 बुक्स थे, 13 चैप्टर्स थे, साथ ही साथ उसके डिफिनेशंस क्या क्या हैं। 23 डिफिनेशन थी बुक 1 में, इसमें से 7 आप लोगों ने देखा।